साथियों नमस्कार, मैं एमपी कौशिक। अगर हम एक दूसरे के विचारों से मैच नहीं करते या दूसरा हमारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता और जो हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है या दूसरा उसका विरोध करता है तो टकराव स्वाभाविक है और तू मैं हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है इस चुनाव के दौरान। लेकिन अगर चुनाव के दौरान किसी कैंडिडेट को लेकर के या उसके प्रोग्राम को लेकर के अगर लात घूंसे चलना शुरू हो जाए तब आप समझ जाइए कि मामला बहुत गंभीर होने वाला है। एक और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 10 की 10 सीट जीता करके भेजने की गारंटी ले रखी है और वो खुद कैंडिडेट हैं करनाल से, लेकिन अपनी करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़कर वो रोहतक जैसी एक संवेदनशील कॉन्स्टिट्यूएंसी में इसलिए जा रहे हैं कि उनके सिर पर सेहरा सजे, वो ये कह सकें कि मेरी बदौलत हिसार की सीट हो या रोहतक की सीट हो या भिवानी की सीट हो या करनाल की सीट हो, अंबाला की सीट हो, फरीदाबाद की सीट हो, जितनी भी सीट जीत करके हम आ रहे हैं वो सारी मेरी बदौलत है, मेरे काम की बदौलत है। लेकिन अगर लात घूंसे लोगों के आपस में टकराव को लेकर के चलने लगे तो आप इस गारंटी को भूल जाइए। एक और तो मोदी गारंटी चल रही है और एक हरियाणा में खट्टर गारंटी चल रही है, लेकिन ये नहीं बता पाते कि हमने 9.5 साल में ये गारंटी दी थी और हमने इन गारंटियों को पूरा किया। इसलिए आप हमारी बात पर भरोसा कीजिए। इनके जितने भी कैंडिडेट हैं लगभग जब वो गांव में जाते हैं, गांव का दौरा करते हैं, लोग उनका विरोध करते हैं, कोई काले झंडे दिखा करके, कोई आपस में प्रोग्राम नहीं करवाने को लेकर के आपस में भाईचारे का टकराव हो जाता है और इन तथाकथित नेताओं की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। लेकिन ये केवल अपनी वोट के लिए कुछ भी झूठ थफान बोलने में बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं। अब इसी प्रकार के अगर प्रोग्राम किसी अन्य पार्टी के नेता में लात घूंसे चलने के होते तो देश की मीडिया इस पर कवरेज कर रही होती। प्रदेश की मीडिया की बात तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन इस प्रकार के जो कवरेज करने से बच रही हैं कि कम से कम ये हो कि बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, जबकि बहुत अच्छा माहौल नहीं चल रहा है। लोग खुलेआम विरोध कर रहे हैं और विरोध भी सर चढ़ करके बोल रहा है। विरोध ये कर रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपने किसानों को पिटवाने का काम क्यों किया, आपने बेरोजगारों का रोजगार छीनने का काम क्यों किया, आपने किसानों के साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार क्यों किया, आपने सड़कों पर कील बिछाने का काम क्यों किया, आपने जो बेरोजगारों का रोजगार छीनने का काम किया, इसके साथ साथ कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमारी पेंशन खत्म करने का काम क्यों किया, इस पर जवाब दीजिए। महिलाएं ये कह रही हैं कि आपने जो गारंटी की थी कि महिलाओं का सम्मान हम करेंगे, उनकी रक्षा हम करेंगे, आप ये बताइए कि महिला पहलवान जंतर मंतर पर यौन शोषण को लेकर के एक FIR दर्ज करने की मांग को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हुई थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर या प्रदेश के मुख्यमंत्री तक कुछ नहीं बोले। इस पर जवाब दीजिए, लेकिन कुछ भी जवाब सूझ नहीं रहा है। केवल गारंटी करते हैं, लोग हाथापाई करने में चूक नहीं रहे हैं। आप सहज अंदाजा लगाइए कि माहौल आखिर चल क्या रहा है। अगर माहौल एक तरफा चल रहा होता तो इस प्रकार लात घूंसे तो कम से कम नहीं चलते। नवनिर्माण पार्टी आपसे प्रार्थना करती है कि आप वोट जरूर कीजिए, किसी का भी वोट ना रहे। देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, रोजगार के लिए वोट कीजिए, लेकिन वोट कीजिएगा जरूर। अगर आपके सामने कोई कैंडिडेट नहीं भी है तब भी आप वोट करने जाइए, भले ही आप नोटा को वोट दे करके आइए।